हाँ, इधर ध्यान दे बच्चों। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और टॉपिक का नाम है दीर्घवृत्त इलिप्स। उसके बारे में कंसेप्ट को समझाएंगे और अच्छे से सभी लोग देखें ध्यान से और एकदम नॉर्मल भाषा में और अच्छे से बताएंगे। जितना आप लोग ध्यान से देखेंगे उतना ही समझ में आएगा। तो हम बताने जा रहे हैं क्या? दीर्घवृत्त। क्या बताने जा रहे हैं? दीर्घवृत्त। दीर्घ वृत्त जिसे कहते हैं इलिप्स। इलिप्स सब दिख रहा है यहाँ पर? ध्यान दे इधर। तो इसके बारे में तुम लोगों को रफली समझाया था और रफली बताया भी था। शायद समझ में आ गया होगा और उसको अच्छे से डिटेल से और बताऊंगा। थोड़ा ध्यान दें सभी लोग। यहां पर मैंने एक इलिप्स बनाया। जैसे अगर किसी गन्ने को अगर काट रहे हैं, अगर इसको काट रहे हैं तो ऐसे एक वृत्ताकार बनेगा। कैसा बनेगा? वृत्ताकार। और अगर 90 अंश पर काटेंगे, किसी गन्ने को अगर 90 अंश पर काटेंगे तो उसमें क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। और उसी को अगर 90 अंश से थोड़ा सा कम कर देंगे तो वो क्या बन जाए? दीर्घवृत्त बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त का हम फार्मूला सिद्ध करेंगे और उसी के बारे में हम समझाने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो अब यहां पर ये क्या है? जो 90 अंश से कम कटा हुआ है वो है ये चीज। तो ये वाला क्या है? एक्स अक्ष। और ये क्या है? वाई अक्ष। अब इसको बोलेंगे दीर्घवृत्त का शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। इसको बोलेंगे भी क्या? दीर्घवृत्त का शीर्ष। इसको भी क्या बोलेंगे? दीर्घवृत्त का शीर्ष। इसको भी क्या बोलेंगे? शीर्ष। सही है ना? और ये क्या होता है? दीर्घवृत्त का केंद्र, जिसे ओ कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नाभि। क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? नाभि। और ये क्या होता है? नाभि, जिसे हम क्या AF1 और AF2 से दिखाते हैं। AF का मतलब होता है, नाभि को बोलते हैं फोकी। क्या बोलते हैं? फोकी या फोकस कह सकते हैं। फोकी सबसे ज्यादा बोला जाता है। तो अब यहां पर ध्यान दे सभी लोग। ये भी शीर्ष हो गया, ये भी शीर्ष हो गया। सही है ना? लेकिन एक बात सुनो ध्यान से। अब यहां पर मैं एक और बना दे रहा हूं। यहां पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष। अब ये शीर्ष है ना? ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। ये क्या है? नाभि। ये क्या है? नाभि। और ये क्या है? केंद्र। मेरी बात ध्यान सुनो, अपनी बातें नहीं। यहां पर देखो देखो, ये वाला जो है, यहां से यहां तक की दूरी क्या बताए थे कल? यहां से यहां तक की दूरी हम क्या बताए थे? इसको हम बोलते हैं दीर्घ अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ अक्ष। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? दीर्घ अक्ष। ध्यान से सभी लोग देख लें। फिर इसको यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? हाँ, लघु अक्ष या अल्प। सही है ना? है बातें नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे इसे मेजर एक्सेस और इसको इंग्लिश में बोलेंगे माइनर एक्सेस। ठीक है? अब ध्यान दें, ये चीज समझ में आ गया ना?
ये चीज समझ में आ गया ना। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसके बाद में फिर दूसरा का फिगर बनाएंगे। आगे देखो, अगर फिगर जिसके दिमाग में अगर एकदम फिट हो गया तो सवाल समझते हुए कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स एक्स वाई एक्स, ध्यान दे मेरी बात पर, ध्यान दे। अब ये बताओ, ये वाला क्या है? दीर्घवृत्त का शीर्ष। ये भी क्या है? दीर्घवृत्त का शीर्ष। ये भी क्या है? ये भी शीर्ष है। सब ये और ये क्या है? शीर्ष है ना। और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? केंद्र। ये पता है ना। अब सुने ध्यान से, सभी लोग ध्यान ध्यान से देखें। अब इसको यहां से यहां तक की दूरी को हम किसे दिखाते हैं? यहां से यहां तक की दूरी को किसे दिखाते हैं? अब इसको इसको यहां से यहां तक की दूरी को बी बी, सही है। अब सुनो, अब ये वाला यहां से यहां तक की दूरी ए, यहां से यहां तक की दूरी ए। नहीं लग रहा है, नहीं दिख रहा है। निचला तो इसमें नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये नहीं दिख रहा है, सब लग रहा है सच्ची है। निचला का नहीं दिख रहा है, छोटा भी बना दीजिए आप। नहीं लग रहा है, कहां लग रहा है? तब तो सही में क्या लग रहा है, पूरा मिटा है। चलो फिर देखो, यहाँ यहाँ अच्छा यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ चलो यहाँ बनाने दो, ध्यान दो। कोई बात नहीं। यहाँ ये क्या है? नाभि। ये नाभि है, ये नाभि है। ये सी, डी डी, सही है ना। ए, बातें नहीं, ध्यान दे इधर। फिर से एक बार देख ले इसे। ए क्या है? दीर्घवृत्त। इधर देखो ध्यान से, ये क्या है? दीर्घवृत्त। और ये दीर्घवृत्त का ये क्या है? एक्स अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। ये दीर्घवृत्त का ये और ये क्या है? शीर्ष है। इधर देखो, यहाँ पर ये क्या है? F1। ये क्या है? F2। F1 क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? समझ गया? मतलब ये क्या है? F1 ये भी नाभि है, ये भी क्या है? नाभि है। ये क्या है? दीर्घवृत्त का केंद्र है, सही है ना। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा? लघु अक्ष या। अब इधर देखो, फिर दूसरे में देखो, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ए। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ए। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। ये समझ में आ गया? ध्यान दे इधर। अब आगे देखो, अब करना क्या हमको है? यहां पर एक दीर्घवृत्त बना दिया ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब यहां पर एक बिंदु ले लिया P, और ये क्या है? शीर्ष। ये भी शीर्ष, ये भी शीर्ष, ये भी शीर्ष,
और ये क्या है, ध्यान दें। अब यहाँ पर ये नाभि है, ये नाभि है, ये नाभि को इससे हमने मिला दिया। ये क्या है, F1 और ये क्या है, F2। F1 F2 और ये क्या है, P। ध्यान दे इधर। ये बताओ इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसका निर्देशांक हमको बताना है। तो ध्यान दें, यहां से यहां तक की दूरी क्या, ए है ना। ये क्या माइनस में होगा कि प्लस में होगा, यहाँ इधर माइनस में होगा ना, तो इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, माइनस का ए कामा 0 होगा कि नहीं। ये बताओ यहां से ये वाला दूरी क्या है, सी, तो माइनस का सी कामा 0 होगा कि नहीं। यहां से यहां तक की दूरी, अरे कोई भी संख्या ऐसे लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, इधर भी इधर लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा ना, इधर का क्या आ जाएगा 3 प्लस का 3 होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तुम लोग बोले हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ए है, तो ये बताओ प्लस का ए होगा कि माइनस का, प्लस का होगा। ये बताओ ये सी यहाँ पर है ना, सी क्या है यहाँ पर प्लस का होगा कि माइनस का, सी कामा 0, सही है ना। अच्छा इतना हो गया। अब इसको मान लिया क्या, एक्स और वाई, कोई दिक्कत। अब दूरी के सूत्र से, नहीं दूरी का सूत्र नहीं, वो निकालेंगे ना इसका, ध्यान दे इधर। इसे अभी छोड़ दो, रहने दो। ये क्या है, पी कुछ भी मारो, पी क्यू आर, बस इतना ही मानो, ध्यान दो इधर। अब हमको करना क्या है, हाँ ओ, ध्यान दो इधर। अब करना क्या हमको, थोड़ा गौर से देखें सभी लोग, ध्यान से देखें। अब यहां पर एफ, इसे पी मानेंगे, इसे पी, इसे क्यू आर, सही है। यहां पर F1, गौर से देखें, F1 P प्लस F2 P बराबर है, ध्यान से, F1 P प्लस F2 P हमको निकालना है, ध्यान दें। तो यहां लिखें क्या, लिखें क्या इसको, F1 O प्लस F1, अरे नहीं, OP प्लस F2P। देखो ये सब मिलकर हो रहा है कि नहीं हो रहा, F1P प्लस F2P है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F1O प्लस OP आप प्लस क्या, F2P हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर से एक बार, F1O है प्लस फिर क्या OP, फिर इसके बाद में क्या F2P, सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहां पर F1P बराबर, इससे कट जाएगा ना, तो यहां बचा क्या, F1O प्लस OP, सही है। अब यहां पर F1P बराबर, ध्यान दें, F1P का मान क्या जाएगा, A प्लस सी, ध्यान दें। यहां से यहां तक दूरी क्या है, यहां से यहां तक दूरी क्या है, सी, और ये पूरा दूरी क्या है, तो ये बताओ C प्लस ए होगा कि नहीं, होगा ना। अच्छा अब सुनो, प्लस OP पूरा है, तो ये निकलेगा तो क्या बचेगा, A माइनस, नहीं C माइनस A, अरे गलत है, A माइनस सी। देखो यहां पर ये C निकल रहा है ना यहां से, तो यहां पर A माइनस सी, तो यहां पर F1P बराबर क्या आ जाएगा, C से C कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2A, क्या आ जाएगा 2A। अब ध्यान दो, अब क्या करना है, फिर अब यहां पर ध्यान दो इधर। अब यहां पर ये बताओ कि ये वाला B है, ये वाला क्या है, C है।
इसमें देखो, ये बताओ यहां से यहां तक दूरी क्या है? बी है ना, यहाँ पर बी देखो, यही ना है बी। यहां से यहां तक दूरी क्या है? तो ये बताओ यहां से यहां तक दूरी क्या है? ये बताओ यहां से यहां तक दूरी क्या है? यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी क्या है? यहां से यहां तक दूरी क्या है? सी है ना। तो अब बताओ कि अब ये फार्मूला कौन सा निकालेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ना। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहां पर इसे भी करके दिखाएं क्या? यहां लिखेंगे कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ना होगा? है कर्ण बराबर कर्णी में लंब कितना है? बी स्क्वायर, आधार कितना है? सी स्क्वायर। तो कर्ण कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? कर्णी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अगर ये वाला क्या आ जाएगा? कर्णी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कर्णी में जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? अब क्या करना हमको है? ध्यान दे इधर। अब हमको क्या करना है? इसको प्लस इसको कर दो। इसको क्या लिखेंगे? F1 P प्लस क्यू प्लस फिर F2 Q बराबर क्या लिखेंगे? कड़ी में क्या? बी स्क्वायर प्लस आप प्लस कड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना होगा? होगा कि नहीं? तो बराबर इसे क्या लिख सकते हैं? 2 कड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना समझ में आया? यहां तक दिख रहा है ना? अच्छा, मोबाइल देखो, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे? ध्यान दे इधर। दोनों को बराबर रखेंगे, इसको और इसको दोनों को बराबर रखेंगे। ये क्या है? समीकरण 1 और ये क्या? समीकरण 2। तो दोनों को मतलब 1 बराबर 2 रखने पर यहां पर हम क्या रखेंगे? 2 और कड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a। ये बताओ कि यहां पर दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, सही है ना? दोनों तरफ वर्ग करने पर ध्यान देना, जब वर्ग करेंगे तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर का होल स्क्वायर। दिख रहा है इधर? तो जब ध्यान दे इधर, अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कड़ी हट जाएगी ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत? 4 से 4 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब हमको सी का मान निकालना, सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी बराबर क्या आ जाएगा? कड़ी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक हम आप लोग को कल समझा दिए थे, तो ये क्लियर हुआ सबका? हुआ ना? तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा सभी ना? अब इसे उतारो, फिर बाद में हम बताते हैं इसे आगे।